गणेश चतुर्थी आने को है और भगवान गणेश की खास तौर पर तमाम तरह की पूजाएं होनी अब शुरू हो जाती है। समय बिल्कुल गणेश चतुर्थी का है, लेकिन गणेश के रूप भी तमाम देखे होंगे आपने। आज हम आपको दिखाते हैं गोबर गणेश। जी हाँ, बिल्कुल सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन गोबर से बने गणेश। देखिए, आपको ये बताते हैं हम, ये गोबर से बने निर्मित गणेश है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनाए हुए हैं। बिल्कुल आपको यूं देखने में लग रहा है कि ये राजस्थानी साफा लुक में ये गणेश है, लेकिन ओरिजिनली ये कह सकते हैं हम कि ये गोबर से बनाए हुए हैं और बनाने वाले हैं पिछले 5 वर्षों से बना रहे हैं महेंद्र जोशी। बीकानेर के ही एक शानदार कलाकार हैं, देख सकते हैं महेंद्र जोशी से। जो गोकास्ट हमारे पीछे पड़ी है, ये गोकास्ट पे मैंने सोचा कि दाह संस्कार कराया जिससे 2 पेड़ बच सके, लेकिन अभी तक हमारी बीकानेर की जनता को ये समझ में नहीं आया कि भाई हम दाह संस्कार गोबर की लकड़ी से क्यों करें। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग पर्यावरण पर आ गए। पर्यावरण के लिए हमने गोबर के गमले बनाए, उसमें पौधे डाल के दिए। उसको देखते हुए फिर उसके बाद में अभी बरसात के समय होता है, गणेश उत्सव आ रहा है 2 दिन के बाद में, तो 4 साल 5 साल पहले देखा कि यहाँ मूर्तियां नहीं है, ढंग की नहीं, बेढंग की होती है, तो क्यों ना महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों की खूबसूरत मूर्तियां बनती है। तो उसी को दरमियान में रखते हुए मैंने इसको गणेश जी को गोबर का कहावत भी सुनी हमने आध्यात्मिक रूप के अंदर में कि गोबर गणेश, गो में गणेश जिसको कहा जाता है। और वेद व्यास जी ने अंगुष्ठ भर का जो है गणेश जी बना करके और उसकी महाभारत की रचना की थी। और 10 दिन के लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर में गणेश उत्सव को इसीलिए किया था, प्लस अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाने के लिए लोगों को, जनता को एक साथ जोड़ा था 47 के बाद में, क्योंकि लोग जुड़े हुए नहीं थे। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि सांस्कृतिक महोत्सव के चलते गणेश उत्सव मनाया जाए। और गणेश उत्सव मनता इतना बड़ा भव्य, तो उसको मैंने बीकानेर के अंदर में गो में गणेश बनाने की 3-4 साल पहले से प्रयास किया और वो अभी काफी सफल रहा हमारे। महेंद्र जी, बात जानना चाहेंगे आपसे कि गोबर जो कि गाय गौशाला या तो गौशाला से कलेक्ट करते हैं, और क्या ये गोबर ये गणेश जी को निर्मित करने के लिए अमूमन नॉर्मल जो गाय वाला गोबर भी, रोड वाला गोबर भी काम में आ सकता है? नहीं, आकार बन सकता है इसमें? कारण कि गाय की भी 2 श्रेणी है। एक तो अमेरिकन जिसको जर्सी बोलते हैं, वो पशु है लेकिन वो गाय नहीं है। देसी गाय हमारी जो होती है, जिसका सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो सूर्य केतु नाड़ी के सूर्य के माध्यम से अपने आप में जो ग्रहण जो सारी चीजें करती है वो गो में आ जाता है। तो गो पंचगव्य जो होता है वो अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसकी खाद भी बनती है। लोगों ने खाद भी बनाना उसका प्रयोग किया। तो अभी जो गणपति जो हम जो बना रहे हैं गोबर, ये गौशालाओं से, जो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम, ये गौशाला उत्पाद काम है सारा। ये गौशालाओं में ही उत्पाद बनना चाहिए, ये गौशाला के उत्पाद ही होते हैं। तो रोजाना कितने किलो गोबर की खपत? ये 100 से 200 किलो की हम तो मूर्तियों के लिए गौशाला से गोबर यहाँ ला करके शहर में, और इसके आर्टिकल्स और ये मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। ये 250 रुपये से 6 इंची की हमारी मूर्ति से लेके जो 1.5 फुट की जो आप देख रहे हैं, ये 1500-2000 तक में मैं लोगों को देता हूँ और बीज बॉल डाल के इसमें देता हूँ, जिससे कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पौधा तैयार हो जाए जब इसको विसर्जन। खास तौर पर अगर माने तो इस गणेश चतुर्थी पर गोबर गणेश के साथ आप भी पूजा करें, और गोबर गणेश की पूजा से निश्चित रूप से गौशालाओं को जहां फायदा भी होगा, वहीं गौ का संरक्षण भी होता है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सकता है। के सिंह, बीकानेर। अच्छा
उंगली रखो पीछे करो उंगली रखते रहो according to the culture, according to the suitability, according to the availability of food material, and according now the food has become what we can call as a cosmopolitan city. For example, if you take the example of Matar Paneer, now it is available everywhere. Everywhere it is available, and in every season, every vegetable is available. In every season, almost juncture where we have to think and think aggressively to bring back our ancient, our traditional food practices also. And because our traditional food are now missing. So we at the same time with the regulations, we should think about those practices.